दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो लड़की दिखाई पड़ रही है, ये लड़की देखने में जितनी मासूम है लेकिन उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है। इस लड़की के बारे में और इस पूरे केस के बारे में आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ी बहुत खबरें ज़रूर सुनी होंगी। इस समय ये जो केस है ये पूरे भारत देश के अंदर सनसनी मचाया हुआ है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी आप लोगों को पूरी डिटेल इस केस की अभी तक शायद ही पता हो। तो इस पूरे केस की जो भी डार्क रियलिटी थी, जो भी छोटी मोटी इंसिडेंट थे, किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से पूरी साजिश रची गई और किस तरीके से एक मासूम सी बच्ची को अनाथ कर दिया गया और एक छोटी सी वो गलती जिसकी वजह से ये जो पूरा केस था खुलकर लोगों के सामने आ गया। तो ये पूरा केस और इसका हर पहलू मैं आप लोग को बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप लोग बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी में एक नाम जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा और ये नाम था सौरभ राजपूत का। सौरभ राजपूत का जो परिवार था ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में परिवार रहा करता था और मेरठ में एक जगह लगती है ब्रह्मपुरी, ये परिवार वहीं पर रहा करता था। सौरभ का हमेशा से सपना था कि वो इंडियन मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करे और इसीलिए उसने दिल्ली के मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी स्टडी कंप्लीट की और फर्स्ट डिवीज़न से इसने अपने वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्कान रस्तोगी थी ये इंदौर में रहा करती थी। इंदौर नगर में, मेरठ में ही एक जगह पड़ती है इंदौर नगर, वहीं पर रहा करती थी और इसने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेरठ पब्लिक स्कूल से की थी एंड उसके बाद में इसने अपनी ग्रेजुएशन मेरठ गर्ल्स कॉलेज से की थी। मुस्कान जो थी वो पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा एवरेज थी, घर परिवार से भी एवरेज थी, लेकिन मुस्कान को उसके बावजूद भी घूमना फिरना, उसके जो शौक़ थे ये अमीरों वाले शौक़ थे और इसीलिए उसका जो फ्रेंड सर्किल था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। साल 2015 का ये वो दिन था कि जिस दिन सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की एक शादी समारोह में मुलाकात होती है। और जब सौरभ की और मुस्कान की मुलाकात हुई थी तो सौरभ उस समय अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था और जो मुस्कान थी ये भी ऑलमोस्ट अपना कॉलेज ख़त्म ही करने वाली थी। लेकिन इन दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड थे, जिन कॉमन फ्रेंड के होते हुए इस सौरभ की और मुस्कान की मुलाकात हुई। एंड जब पहली बार इनकी शादी समारोह में मुलाकात होती है तो सौरभ को मुस्कान पहली नज़र में ही अच्छी लग जाती है, उसे भा जाती है। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं एंड सौरभ शादी समारोह से वापस तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद में सौरभ और मुस्कान दोनों फ़ोन पर चैटिंग किया करते थे। पहले ये बात व्हाट्सएप पर हुआ करती थी, फिर स्नैपचैट पर पहुंच गई और उसके बाद में कॉल पर भी इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। और दोस्तों इसी दौरान वो दौर भी आया कि सौरभ का जो बचपन का सपना था मर्चेंट नेवी में ज्वाइन होने का, उसकी मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग भी हो जाती है। दोस्तों जब सौरभ की ज्वाइनिंग हो जाती है तो ये पूरे सौरभ के परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। खुशी का एक तरीके से माहौल भी इनके घर के अंदर था और पूरी घर के अंदर जश्न जैसी जो तैयारियां थी वो भी होने लगती हैं। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है, उसके बाद में साल 2016 आ जाता है और साल 2016 में सौरभ पहली बार अपनी ड्यूटी पर जाता है एंड उसके बाद में जब भी ये छुट्टियों में वापस आता तो मुस्कान से मुलाकात किया करता। जब ड्यूटी करता तो वहाँ पर भी मुस्कान से ही अक्सर व्हाट्सएप और स्नैपचैट्स पर कभी स्नैप भेजा करता और कभी व्हाट्सएप पर कॉल करता, कभी बातें करता। इस दौरान सौरभ और मुस्कान की जो बॉन्डिंग थी एक दूसरे से बहुत अच्छी बन चुकी थी। अब साल 2016 में जब सौरभ ज्वाइनिंग के लिए गया था और उसके बाद में जब ये अपनी छुट्टी पर वापस आता है तो उसके बाद में ये मुस्कान के साथ कभी मूवीज़ देखने जाता, कभी कैफ़े में जाता, कभी चाय पीने जाता, कभी पकोड़े खाने जाता। यानी एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। और जो मुस्कान थी शायद उसने जो सपने अपने बचपन से देख रखे थे, जिस तरीके की उसकी हॉबीज़ थी, जिस तरीके का उसे जो लाइफ थी जीना पसंद थी, उस तरीके की लाइफ जो थी वो सौरभ के साथ में इंजॉय कर रही थी। लिहाजा मुस्कान को भी लगने लगा था कि सौरभ उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि मुस्कान को जिस तरीके के सपने आते थे वो सारे ही सपने सौरभ उसके सच करता था। क्योंकि दोस्तों सौरभ वेल सेटेड हो गया था, उसकी नौकरी भी लग चुकी थी। इसीलिए साल 2016 के अंत तक पहुंचते पहुंचते मुस्कान और सौरभ एक दूसरे से न जाने कितने कस्में वादे ले लेते हैं और उसके बाद में ये दोनों साल 2016 के ही अंत में शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दोनों के जो परिवार वाले थे उस परिवार से कुछ खासा सपोर्ट मिलती नहीं है। जब सौरभ अपने परिवार वालों से मुस्कान से शादी करने की बात रखता है तो सौरभ के परिवार वाले इस शादी से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों सौरभ के परिवार वालों को ये लगता था कि मुस्कान उनके बेटे सौरभ के लिए परफेक्ट लड़की नहीं है।
क्योंकि मुस्कान का जो माइंडसेट है, उसकी जो हॉबीज़ हैं, उसकी जिस तरीके की आदतें हैं, वो सौरभ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सौरभ को एक बेहतरीन लड़की चाहिए जो कम से कम परिवार की जिम्मेदारियां उठा सके और सौरभ को समझ सके। लेकिन मुस्कान जो है वो शायद जिन शौक की वजह से सौरभ के पास आई है, हो सकता है कि उसके शौक अगर किसी दूसरे से पूरे होने लगे या फिर उसके शौक सौरभ पूरे ना कर पाया तो हो सकता है कि ये सौरभ के साथ में अच्छा ना करे। इसीलिए सौरभ के परिवार वाले इस शादी से साफ इनकार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्कान के घर वाले थे वो भी इस शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि मर्चेंट नेवी वाली जो नौकरी होती है ये थोड़ी रिस्की होती है और उनकी बेटी को कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो वेल सेटेड हो। इसीलिए दोनों परिवार वालों से जब मदद मिलती नहीं है तो कहीं ना कहीं सौरभ और मुस्कान थोड़े परेशान भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, मुस्कान और सौरभ ने पूरी दिल में ये ठान लिया था कि उन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी ही है। इसीलिए 25 दिसंबर साल 2016 को ये लोग भागकर हरिद्वार के एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं। एंड दोस्तों, सौरभ ने मुस्कान के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी और सौरभ के ऊपर कष्टों का पहाड़ तो जब टूट गया कि जब उसे अपने घर से भी बेदखल होना पड़ा। और दोस्तों, सौरभ और मुस्कान ने जो शादी की थी, इनकी शादी में दोनों ही पेरेंट्स नहीं थे। न लड़की के पेरेंट्स थे न लड़के के पेरेंट्स थे, बस इनके कॉलेज के कुछ फ्रेंड ही मौजूद थे। गुपचुप तरीके से शादी हो तो जाती है, लेकिन दोस्तों जब इस शादी के बारे में सौरभ के पेरेंट्स को पता चलता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रामा हो जाता है, क्योंकि सौरभ के पेरेंट्स ने सौरभ को ऑलरेडी ये धमकी दे रखी थी कि अगर उसने मुस्कान से शादी की तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सौरभ को प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया गया था। अब सौरभ परेशान था, लेकिन इसी बीच में चूंकि अब दोनों तरफ से दरवाजे बंद थे, ना मुस्कान के परिवार वाले बात कर रहे थे ना सौरभ के परिवार वाले बात कर रहे थे, इसीलिए सौरभ ब्रह्मपुरी में एक किराए का मकान ले लेता है एंड वहीं पर मुस्कान को लेकर ये रहने लग जाता है। लेकिन ब्रह्मपुरी में जो मकान लिया था वो सौरभ के माता पिता ने दिलवाया था, मुस्कान के माता पिता ने दिलवाया था। लेकिन जब मुस्कान के माता पिता का थोड़ा गुस्सा कम हो जाता है तो उसके बाद में सौरभ और मुस्कान का जो आना जाना था ये मुस्कान के परिवार वालों के साथ में हो गया था। धीरे धीरे जो चीज़ें थी ये सौरभ और मुस्कान के लिए नॉर्मल होती चली जा रही थी। अभी मुस्कान के परिवार वाले मान गए थे, सौरभ को भी लग रहा था कि थोड़े समय में उसके जो पिता हैं और उसकी जो माँ है वो भी अपना गुस्सा थूक देंगे और सौरभ को अपना लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरी कहानी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे जो स्टोरी अभी प्यार से शुरू हुई थी, किसी को ये नहीं पता था कि जो स्टोरी लव से शुरू हुई है ये एक हॉरर स्टोरी में बदलने वाली है। अब दोस्तों, धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता है और साल 2018 आ जाता है। और साल 2018 ये जो दिन था ये सौरभ और मुस्कान के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास था, क्योंकि इसी दिन सौरभ के घर में एक नन्ही सी परी का जन्म होता है और इस परी का नाम रखा जाता है पीहू। ये जो बेटी थी ये सौरभ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशहालियाँ लेके आई थी। लेकिन सौरभ की जो परेशानियां थीं वो पहले से कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि सौरभ का जो कामकाज था ये ठप पड़ चुका था, ऑलरेडी बेरोज़गार था। इसीलिए जब ये सोचता है कि अब परिवार को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये प्रतापपुर चला जाता है और प्रतापपुर में रहकर ये वहाँ पर प्लाईवुड का काम करने लगता है। 2 साल तक तो ये प्रतापपुर में ही रहता है। लेकिन इसी बीच में जो मुस्कान थी जब घर पर अकेले रहा करती थी तो उस खाली समय में ये सोशल मीडिया के पन्ने पलटा करती थी। अब ज़्यादातर समय ये अपना सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पर ही बिताया करती थी और इसी बीच में मुस्कान की कॉलेज की एक पुरानी फ्रेंड मुस्कान को मिल जाती है। दोनों के बीच में बातचीत होती है और उसके बाद में मुस्कान की वो जो फ्रेंड होती है, ये कॉलेज के कुछ अन्य लड़के लड़कियां उन सब ने एक ग्रुप बना के रखा था। उसी ग्रुप में मुस्कान को भी वो लड़की जो थी वो ऐड कर लेती है। अब दोस्तों, जब मुस्कान उस ग्रुप के अंदर ऐड हो चुकी थी तो इस दौरान मुस्कान अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। वहीं जब कभी भी सौरभ उसको वीडियो कॉल करता या कॉल करता तो मुस्कान जो थी उसका फ़ोन तक कभी कभी नहीं उठाती थी। सौरभ समझता था कि मुस्कान जो है चूँकि घर पे अकेली है, एक बेटी भी है, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी है, इसलिए सौरभ को कभी भी मुस्कान के ऊपर शक नहीं हुआ। लेकिन सौरभ को ये नहीं पता था कि जिस सच्चाई की वजह से मुस्कान उसका फ़ोन नहीं उठा रही है वो सच्चाई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा भयानक रूप भी ले सकती है। क्योंकि दोस्तों, अब तक इस केस के अंदर साहिल शुक्ला नाम के लड़के की एंट्री हो चुकी थी। दरअसल साहिल शुक्ला मुस्कान को पहले से ही जाना करता था। साहिल शुक्ला और मुस्कान ने मेरठ पब्लिक स्कूल से कक्षा 8 तक की पढ़ाई की थी और उस समय दोनों एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त भी थे। और जब मुस्कान को उस कॉलेज वाले जो फ्रेंड सर्किल था, जब उस ग्रुप में ऐड किया गया था तो उसी समय मुस्कान ने साहिल की डीपी देखी थी और साहिल ने मुस्कान की डीपी देखी थी और दोनों ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया था। उसके बाद में दोनों ने वहाँ से नंबर ले लिए एंड उसके बाद में इनकी जो बातचीत थी अब व्हाट्सएप के ज़रिए होने लगी थी। इधर साहिल जो था वो सारी बातों से अनजान था। उसे नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे मुस्कान किस रास्ते पर चलने जा रही है।
दरअसल धीरे धीरे जब इनकी बातचीत बढ़ती है तो पुरानी यादों में ये लोग खोने लगते हैं। एंड उसके बाद में साल 2020 में इनकी पहली मुलाकात होती है। पहली मुलाकात जब होती है कि जब जो मुस्कान थी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। पहली मुलाकात वहाँ पर हुई थी और धीरे धीरे इनकी जो मुलाकात थी ये कैफ़े तक भी शिफ्ट हो गई थी। और दोस्तों धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो मुस्कान को साहिल की अब कुछ इस तरीके से आदत लग चुकी थी कि उसने साहिल को अपने घर भी बुलाना शुरू कर दिया था। क्योंकि दोस्तों मुस्कान साहिल से दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो अपने अतीत में खो चुकी थी और इसीलिए क्योंकि उसका पति घर पे था नहीं, इसलिए उसने साहिल को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद में इन दोनों के बीच में वो सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए था। दोनों एक दूसरे के साथ में अब मुस्कान के ही घर में इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है और साहिल और मुस्कान की जब नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं तो उसके बाद में एक रोज़ सौरभ को अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। उसको ये शक होता है कि उसकी पत्नी उसके साथ ज़्यादा समय अब नहीं बिताती है। अगर कभी वो कॉल करता है तो कॉल भी किसी न किसी बहाने से मुस्कान कट कर देती है। जबकि पहले उसने मोहब्बत से शादी की थी तो पहले घंटों घंटों तक मुस्कान उससे बातचीत करती रहा करती थी। इसीलिए जब सौरभ को ऐसा लगा कि शायद कुछ चल रहा है तो सौरभ अपनी नौकरी को स्किप कर देता है, उसे छोड़ देता है एंड उसके बाद में अपने घर आकर रहने लग जाता है। लेकिन दोस्तों जब सौरभ घर आया था तो उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। उसको ये फील हुआ कि मुस्कान के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। मुस्कान का जो फ़ोन है ये फ़ोन अब लॉक रहने लगा है। मुस्कान सौरभ की मौजूदगी में भी घर से कभी बाहर जाने की कोशिश करती है एंड मुस्कान लेट नाइट जाग कर किसी से व्हाट्सएप पर चैट भी करती है। ये सारी चीज़ें सौरभ को पता तो चल चुकी थी लेकिन सौरभ अभी भी मुस्कान से बात नहीं करना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में सौरभ ने एक दिन अचानक से कुछ ऐसा देखा कि जिससे उसका जो शक था वो यकीन में बदल गया। दरअसल मुस्कान अपना फ़ोन रखकर जस्ट बाथरूम ही जाती है। उस समय मुस्कान के फ़ोन का धोखे से लॉक खुला रह जाता है और उसी समय जब सौरभ उसके व्हाट्सएप को चेक करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल सौरभ और उसकी जो पत्नी मुस्कान थी, मुस्कान की नज़दीकियाँ साहिल शुक्ला के साथ में बहुत ज़्यादा थी और वो साहिल शुक्ला से कुछ ऐसी बातें कर रही थी जो नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए सौरभ ने एक बार अपनी पत्नी से भी बात की और हैरानी की बात तो दोस्तों ये है कि जो सौरभ का मकान मालिक था उसने भी ये कंफर्म किया था कि तुम्हारे जाने के बाद में सौरभ जो साहिल शुक्ला है उसका तुम्हारे घर पर आना जाना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सौरभ ने अपनी पत्नी मुस्कान से इस बारे में बात की और उसी समय मुस्कान ने बहुत क्लियर लफ्ज़ों में उससे कह दिया कि उसे तुमसे तलाक चाहिए। लेकिन सौरभ ने उसे तलाक नहीं दी। वो किसी भी तरीके से अपने रिश्ते को बचाना चाहता था क्योंकि दोस्तों सौरभ यही चाहता था कि किसी तरीके से उसका घर बच जाए क्योंकि उसको एक बेटी भी है और बेटी बिना माँ बाप के कैसे रहेगी, कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। मेरे साथ तो जो सब कुछ हो रहा है वो मैं झेल लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा, हो सकता है कि समय के साथ मुस्कान सुधर जाए। इसी वजह से सौरभ जो था वो साल 2023 में अपने एक दोस्त के साथ लंदन चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में वो 2 साल तक बेकरी में रहकर काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो साहिल शुक्ला था इसकी ज़िंदगी में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि इसी बीच में साहिल शुक्ला की माँ की मौत हो जाती है। साहिल शुक्ला अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। माँ के गुजर जाने के बाद में साहिल पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। वो कहीं ना कहीं मानसिक रोगी बन चुका था। इसलिए वो अक्सर खुद के ही मोबाइल से खुद को ही मैसेज करता माँ बनकर और उससे फिर बात किया करता। जब इस तरीके की इसकी मेंटल स्थिति हो चुकी थी तो एक दिन मुस्कान को इस बारे में पता चल जाता है कि साहिल अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता है और अपने दूसरे नंबर से एक नंबर पर मैसेज कर कर माँ और बेटा बनकर ये दोनों व्हाट्सएप पर बात करता है। यानी माँ भी खुद बनता है और बेटा भी खुद ही बनता है। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए मुस्कान फैसला करती है और एक आइडिया लेती है जो कि एक तमिल फिल्म से उसको आइडिया आया था। उसके बाद में वो अपने भाई के नाम से एक स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाती है एंड उसके बाद में उस स्नैपचैट्स पर साहिल को मैसेज करने लगती है। साहिल जहां पर अपनी माँ से बात करने के लिए आया था अब उसको रियल में जवाब मिलने लगे थे। साहिल सोचने लगा था कि अब उसके जो जवाब हैं ये उसकी माँ की तरफ से ही आ रहे हैं, यानी वो अपनी माँ से कॉन्टैक्ट में है। उसके बाद में मुस्कान साहिल को मैसेज करती है कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो और ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भी किसी ना किसी को भेजा है। मुस्कान तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और तुम्हें मुस्कान को अपना बना लेना चाहिए और अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें सौरभ का बंद करना होगा और उसके बाद में मुस्कान को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना होगा। जब ये बातें साहिल जब इन मैसेज को रीड करता है तो उसको लगता है कि उसकी माँ का आदेश उसके लिए है
कि वो सौरभ का वध कर कर मुस्कान को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना ले। दोस्तों, जो रिश्ता अभी दोस्ती और प्यार में ही तब्दील हुआ था, अब ये रिश्ता दोस्ती और प्यार से बढ़कर बहुत ज़्यादा आगे जा चुका था। दरअसल ये रिश्ता अब अंधविश्वास से जुड़ चुका था। इस रिश्ते में अब साहिल को आदेश मिल चुका था कि वो सौरभ का वध कर कर हमेशा हमेशा के लिए मुस्कान को बना ले अपना। और इसी दौरान जब साहिल, चूँकि वो बहुत ज़्यादा नशेड़ी और बहुत ज़्यादा शराब और चरस का सेवन किया करता था, इसी वजह से मुस्कान भी उसके साथ रहकर नशे की बहुत ज़्यादा आदी हो गई थी। और मुस्कान को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि उससे अगर साहिल की दूरी हो जाती है तो उसे नशा भी नहीं मिलेगा। और इसी वजह से ये जो कहानी थी ये दिन ब दिन डार्क होती चली जा रही थी। एंड उसके बाद में मुस्कान और साहिल मिलकर पूरी प्लानिंग कर चुके थे। साहिल ने पूरी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि दोस्तों नवंबर साल 2024 में सौरभ का वीज़ा जो था वो एक्सपायर होने वाला था। और इन लोगों को ये पूरा पता था कि सौरभ इंडिया ज़रूर आएगा। और इसी वजह से इन लोगों ने पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। और उसके बाद में 24 फरवरी साल 2025 को सौरभ जो था वो लंदन से इंडिया आता है। इंडिया आने के पीछे उसकी दो बड़ी वजहें थीं। एक, उसकी पत्नी का भी बर्थडे था, एक उसकी 6 साल की बच्ची पीहू का भी बर्थडे था। और इसीलिए वो लंदन से अपने घर आता है। लेकिन सौरभ को ये कुछ नहीं पता था कि जिस घर में वो अपनी बच्ची अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा है, उसी घर के अंदर उसकी मौत की कहानी लिखी जा चुकी है। क्योंकि दोस्तों 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था एंड 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू का बर्थडे था। अब दोनों के बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करता है। और इसी दौरान मुस्कान, चूँकि उसने बहुत बड़ी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी, मुस्कान डॉक्टर के पास जाती है और एक झूठ मूठ की कहानी डॉक्टर को सुनाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं रातों को ठीक से सो नहीं पाती, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होता है, बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन जो है फील होता है। इसीलिए डॉक्टर्स उसके टेस्ट करने के बाद में कुछ मेडिसिन उसको लिख देते हैं। एंड उसके बाद में मुस्कान घर आती है और घर आने के बाद में वो जो दवाइयाँ थीं उन सारी दवाइयों को गूगल पर सर्च करती है कि इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और कौन सी दवा किस लिए डॉक्टर ने लिखी है। तो उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ भी थीं जिनको खाने के बाद में इंसान को अच्छी नींद आ जाए। तो उसी पर्चे को लेके ये मेडिकल शॉप पर पहुँच जाती है, क्योंकि जो पर्चा डॉक्टर ने लिखा था तो ऐसे में मेडिकल स्टाफ को कोई भी शक होने वाला नहीं था। तो इसने जो नशीली दवाइयाँ उस पर्चे में थीं उन्हीं दवाइयों को ज़्यादा तादाद में ले लिया और उसके बाद में घर आकर चुपके से उन दवाइयों को पीस कर इसने एक पुरिया में कर अपने पास रख लिया। एंड उसके बाद में जो तारीख आती है 3 मार्च साल 2025 और 3 मार्च साल 2025 को सौरभ अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। माँ से मिलता है, माँ उससे उसके 2 साल का हालचाल पूछती है, बेटा लंदन में कैसे रहे, सब कुछ ठीक था या नहीं था। उसके बाद में सौरभ अपनी माँ से कहता है कि माँ, बहुत दिनों से आपके हाथ का खाना नहीं खाया है, एक बार आप अपने हाथ का खाना बनाकर खिला दो। तो उसकी जो माँ थी सौरभ की पसंद का खाना बना देती है। उसके बाद में सौरभ से कहते हैं कि बेटा तुम खाना खा लो, लेकिन सौरभ कहता है कि नहीं माँ, तुम खाने को पैक कर दो, मैं ये खाना मुस्कान के साथ बैठकर खाऊंगा। एंड उसके बाद में उसकी जो माँ थी सौरभ के लिए खाना पैक कर देती है और उसके बाद में सौरभ अपने घर चला जाता है। एंड उसके बाद में मुस्कान के साथ वो खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन किसी बहाने से मुस्कान जो थी सौरभ को पानी लेने के लिए भेज देती है और उसके बाद में धोखे से वो जो पाउडर था वो उसी खाने में मिला देती है। एंड सौरभ को ये कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। वो तो बस यही समझ रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, मुस्कान भी उसकी ज़िंदगी में वापस लौट आई है। क्योंकि इस सब के पीछे भले ही मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन पीहू की वजह से मुस्कान अपने घर को घर समझेगी। एंड दोस्तों उसके बाद में जो सौरभ था वो उस खाने को खा लेता है और खाना खाते ही उसको नींद आ जाती है। जैसे ही सौरभ गहरी नींद में जाता है, मुस्कान तुरंत साहिल को कॉल कर देती है। साहिल आता है और उसके बाद में चूंकि इन्होंने प्लानिंग पहले ही कर रखी थी, तो साहिल मुस्कान से कहता है कि देखो, माँ ने कहा है कि बद हम दोनों को एक साथ करना है। उसके बाद में मुस्कान जो थी वो जो चिकन शॉप पर जो चाकू यूज़ होता है वो उसके सीने पर रखती है और साहिल उसके ऊपर घूंसे मारता है। एंड उसके बाद में उसकी हत्या कर कर उसके जिस्म के कई सारे पीसेस कर कर ये बेड के अंदर रख देते हैं। एंड उसके बाद में साहिल मार्केट जाता है और मार्केट से एक नीला ड्रम और कुछ सीमेंट लेके आता है। एंड उसके बाद में जो सौरभ था उसकी डेड बॉडी के अलग अलग पीसेस उस ड्रम में कर कर उसको फिल कर देते हैं ये लोग सीमेंट से और मसाले से, ताकि किसी भी तरीके की कोई स्मेल बदबू बाहर ना जाए। एंड उसके बाद में ये लोग प्लान के मुताबिक घूमने के लिए निकल जाते हैं 6 मार्च साल 2025 को। 6 मार्च साल 2025 को जब ये लोग घूमने निकल जाते हैं तो उसके बाद में
चूंकि जो मुस्कान थी ये सौरभ का फ़ोन अपने साथ ही ले गई थी, इसलिए ये अक्सर अब सौरभ के घर परिवार वालों को मैसेज करती रहती थी सौरभ बनकर, और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। 17 मार्च तक फ़ोन ऑन रहा। उसके बाद में जो मुस्कान थी अपनी माँ को कॉल करती है, क्योंकि इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, और कॉल करने के बाद में कहती है कि माँ, सौरभ के फ़ोन से पैसे कैसे निकलेंगे, सौरभ के ATM से पैसे कैसे निकलेंगे। तो माँ बड़ा हैरान हो जाती है। फिर माँ सोचती है हो सकता है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो या फिर कोई और बात। लेकिन जब मुस्कान लौट कर वापस आती है, तो जब वो अपने मायके जाती है, तो अपनी माँ को, जब माँ गेट खोलती है तो माँ को चिपट कर ये रोने लग जाती है और कहती है कि माँ, सौरभ इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल सौरभ को उसके ही जीजा और बहन, ये सारे लोग आए थे, उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी। तो घर वाले जो थे वो मुस्कान को लेकर पुलिस थाने जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ता में ही मुस्कान के पिताजी मुस्कान से पूछते हैं कि बेटा एक बार सोच लो, क्या बात है क्या नहीं, पूरी कहानी सच सच बताओ। तो उस समय मुस्कान सारी बात बता देती है और कहती है कि मैंने और मेरे दोस्त साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। एंड उसके बाद में मुस्कान के माता पिता उसे पुलिस थाने लेके जाते हैं। पूरा प्रोसेस पुलिस के सामने बताया जाता है। पुलिस घर पहुंचती है, वो ड्रम रिकवर करती है, उसको पुलिस थाने लेके जाया जाता है। एंड दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात यह थी कि सौरभ को इस बारे में सब कुछ पता था। सौरभ को जब वो लंदन में था तो एक बार उसने अपनी सास और ससुर को कॉल करके कहा था कि मुस्कान अपने दोस्त साहिल के साथ में घर के अंदर बंद है, आप जाकर देख लीजिए। और जब मुस्कान के माता पिता आए थे तो मुस्कान ने गेट खोलने से साफ इनकार कर दिया था। तो मुस्कान के माता पिता को भी सही पता था कि सौरभ सच बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्कान के माता पिता ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दूसरी तरफ सौरभ को भी अगर ये सब कुछ पता था कि उसकी पत्नी उसके हाथ से जा चुकी है, तो उसको मुस्कान को तलाक दे देनी चाहिए थी और मुस्कान को भी लीगल रास्ता अपनाना चाहिए था। उसने क्राइम का रास्ता चुना और उसके बाद में ये जो पूरा केस था आज पूरे देश के अंदर सुर्खियां बटोल रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।